नमो बुधाय मित्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सागर चैनल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महल जहां दीवारें सोने चांदी की हैं, चारों ओर वैभव और चमक है। लेकिन उस महल का मालिक भीतर से कंगाल है, क्योंकि उसका हृदय दया और करुणा से खाली है। अब उसी महल में कदम रखती है एक नई नवेली दुल्हन विशाखा। रूप ऐसा कि देखने वाला ठहर जाए, चाल ऐसी कि सब मुग्ध हो जाएं। पर उसका असली सौंदर्य उसकी करुणा और धर्मनिष्ठा में था। ये कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं, ये कथा है करुणा, धैर्य और धर्म की। ये वह कथा है जिसने एक व्यापारी को दानवीर मिगार माता बना दिया। विशाखा बचपन से ही धर्मप्रिय थी। केवल 7 वर्ष की आयु में जब उसने भगवान बुद्ध का उपदेश सुना, उसका मन ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हो गया। वह बालिका जान चुकी थी, सच्चा सुख केवल धर्म और दया में है। समय बीता। 15 वर्ष की आयु में उसका विवाह मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन से हुआ। मिगार अत्यंत धनी था, पर हृदय से कंजूस और कठोर। उसे अपनी बहू विशाखा से नफरत थी, क्योंकि वह बुद्ध की अनुयायी थी। वह बार बार विशाखा को अपमानित करने का अवसर खोजता, पर विशाखा हर बार शांत रही, करुणा से, धैर्य से। एक दिन मिगार भोजन कर रहा था, तभी एक भिक्षु द्वार पर भिक्षा मांगने आया। मिगार ने उसे अनदेखा कर दिया। ये दृश्य देखकर विशाखा बोली, भंते, आगे बढ़ जाए, मेरे ससुर झूठा भोजन खा रहे हैं। मिगार क्रोधित हो उठा, क्या कहा तूने, मैं झूठा भोजन करता हूँ? उसने लोगों को बुलाया, विशाखा पर आरोप लगाया। सभी की निगाहें अब उस पर थीं। विशाखा शांत स्वर में बोली, हाँ, मेरे ससुर झूठा भोजन करते हैं, क्योंकि वे पुण्य का भोजन नहीं करते। वे केवल शरीर को तृप्त करते हैं, आत्मा को नहीं। जो भोजन धर्म से रहित है वह झूठा है, बासी है। पूरा सभागार मौन हो गया। सबके हृदय में एक कंप उठी। सभी ने कहा, विशाखा निर्दोष है, उसका कथन सत्य है। मिगार स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने विशाखा की बुद्धिमत्ता देखी, उसकी करुणा को महसूस किया। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। विशाखा ने कहा, पिताजी, एक बार भगवान बुद्ध का उपदेश सुन लीजिए। मिगार मान गया, और जब बुद्ध के शब्द गूंजे, तो मिगार के भीतर का पत्थर पिघल गया। उसने जाना, सच्चा सुख धन में नहीं, दान, धर्म और करुणा में है। उस दिन से मिगार बदल गया। लोग उसे मिगार माता कहने लगे, क्योंकि उसने विशाखा से नया जीवन पाया। विशाखा ने आगे चलकर बुद्ध और संघ के लिए भव्य विहार बनवाया। जहां बुद्ध कई बार ठहरे, वह बुद्ध की सबसे बड़ी दानदात्री बनी। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और करुणा किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। विशाखा ने न केवल अपने ससुर को बदला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। अगर उसने उस दिन क्रोध किया होता, तो मिगार कभी नहीं बदलता। पर उसने धैर्य चुना, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। धन कभी स्थायी नहीं होता, पर दान अमर है। करुणा कभी वृद्ध नहीं होती, और धम्म ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें नमो बुधाय। हम फिर मिलेंगे भगवान बुद्ध की एक और प्रेरणादायी कथा के साथ। तब तक याद रखिए, प्रेम, करुणा और धैर्य ही सच्चा धर्म है। धन्यवाद। नमो बुधाय।